ही बोलो जी, आप बोलो, आप कुछ तो बोलो। बोल बाबा ठंडूनाथ जी महाराज की जय। हम बरलास कुंडों के साथ है, हमेशा रहेंगे, सदा ही है। कई गांव में खातर बस दिए कन्या खातर, सारे गांव का बस स्टॉप यही रहेगा। यहाँ से रोज कन्या आओगी, यही फाइनल रहेगा। क्यों भाई कुंडू साहब, कहीं इधर उधर नहीं घूमेगी क्या? बहुत बड़ी आप बताए के पात्र है क्या? हमारा गांव की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वादे के मुताबिक आज बस चला दी है। जन जागृति यात्रा के दौरान आपने वादा किया था, तो क्या कुछ कहेंगे इस मौके पे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जो प्यार, आशीर्वाद और जो ताकत मेरे इस भाईचारे ने मुझे दी, मैंने तो एक छोटा सा मैं उसका कर्ज इनका उतार नहीं सकता, क्योंकि मेरी यहाँ की वो गुड़ियाँ भी मेरी बेटी, मेरी छोटी बहनों जैसी हैं। कि मेरी मुहिम में मैं अपनी उन बेटियों को लिए सब प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ के लिए भी नैतिक फ़र्ज बनता था। उस फ़र्ज को निभाते हुए आज इन गुड़ियाओं को, ये तो एक है, ये पढ़ने वाली बनेंगी, इनको और भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी बलराज कुंडू हमेशा तैयार रहेगा। ये नहीं है कोई एक बस दे के मैंने अखबार में छपने के लिए या चैनल में दिखने के लिए मैं कोई फॉर्मेलिटी की है। मैं दिल और आत्मा से अपनी इन गुड़ियाओं को पढ़ाने के लिए, इनका जो कॉलेज जाने का सुरक्षित सफ़र हो, बगैर टेंशन के कॉलेज में जाएं, तो ये फ्री माइंड ये अपनी एजुकेशन को पूरी करें। और एजुकेशन, शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे बड़ी से बड़ी ऊंचाई को छुआ जा सकता है। तो मेरी ब्लेसिंग है इन सारी गुड़ियाओं को, और मैं हमेशा मेरी दिल और आत्मा से एजुकेशन ही मेरा मेन फोकस है। और लड़की तो जो दो घरों को आबाद करती है, एक जिस घर में पैदा हुई वो जब तक पढ़ती है वहाँ रहती है, तो वो अगर एजुकेटेड होगी तो उस अपने परिवार को जो है ना पूरी तरह वो रखेगी, और उसके बाद जिस घर में वो जाती है उस घर को, अगर वो एजुकेटेड है लड़की है, तो उस घर को खुशहाल करेगी। तो मेरी शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहता हूँ, ये सरकार सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, बातें करती है। ये जो इस प्रकार की सेवाएं मेरे पूरे प्रदेश में हो, और एक दिन जिस दिन मुझे ऐसा मौका मिला इस प्रदेश के लोगों ने दिया, तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि मेरी एक भी बेटी मेरे प्रदेश की वो सुरक्षित सफ़र करेगी, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। दूसरे गांव गोहान के लोग शिकायतें कर रहे हैं सर, उन्होंने क्या कोट कर दिया? देखो, उनकी उम्मीद भी जायज़ है। मैं ये एक संदेश भी है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इनकी वोट लेकर अपने बड़े बड़े घराने, उन्होंने बड़ी बड़ी संपत्तियां इकट्ठी करी हैं, उनको भी मेरा ये एक संदेश है कि प्रदेश के उन नेताओं को आगे आकर, जिनकी वोट लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए। मैं बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मेरे वजीर खेड़े के गाँव के भी सरपंच और वो सब आए हुए हैं, उनको सबको उम्मीद होती है। वो गुड़ियाँ आई हैं, वो भी हैं, उनका भी कह रही थी भैया हमारे यहाँ से भी चलाओ, तो करेंगे व्यवस्था। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि मैं तो अपने घर से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, कोई किसी की सेवा से नहीं कर रहा। तो मेरी भी एक सीमाएं हैं, लेकिन मेरी आत्मा से और दिल से ये है कि इन गुड़ियाओं को सबको एक दिन में इस चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। बलराज कुंडू को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ा बेटियों के लिए, वादे सरकार ने भी किए थे, सरकार पूरे नहीं कर पाई क्या? ये तो जुमलेबाज सरकार है। इन्होंने तो वादे इतने बड़े बड़े किए हैं, इस ठगबंदर की लुटेरा सरकार ने, वो सब जनता को पता लग चुका है। और आने वाले समय में ये लोग जो है ना इंतजार कर रहे हैं कब वो चुनाव की डेट डिक्लेयर हो, इनको जो है ना इनकी औकात दिखाने का काम ये जनता करें। जिस प्रकार में जमुना पार करने वाले, नारा देने वालों पर भी आपने खूब निशाना साधा है। वो जिसको छोटा देवीलाल बना के लाए थे, वो देवीलाल नहीं, वो मड़ाई लाल है। उसने प्रदेश की सत्ता में लूट मचाने के लिए कई हजार करोड़ की जो संपत्तियां इकट्ठी करी हैं, अपने विभागों में घोटाला करने, ये जनता सबका हिसाब लेने का काम करेगी। आप ये भी कह रहे थे कि महकमे उसने जनता की भलाई के लिए नहीं लिए हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, वो किसान हितैषी की बात करता है। किसान हितैषी तो कृषि मंत्रालय लेता है, इरिगेशन मंत्रालय लेता, तो किसान का भला करता है। लेकिन उसने लूट के मिक में एक्साइज है, टैक्सेशन है, रेवेन्यू है, इंडस्ट्री है, पीडब्ल्यूडी है, फूड एंड सप्लाई है, उसने तो डिपार्टमेंट वो लिए जहाँ से लूट मचानी अपने घर भरने थे। वो किसान का है ही नहीं। ये लिफाफा उसका फट चुका है, और आने वाले समय में देखना ये प्रदेश के लोग उसका क्या हासिल करने वाले हैं। और इन दोनों का ही कर्नाटक चुनाव को लेकर कुछ प्रतिक्रिया देंगे? ये कर्नाटक चुनाव जो है ना पूरे देश का एक संदेश है इस भाजपा सरकार को। इनकी लूट और झूठ, ये जुमलेबाज अब चलने वाला नहीं। अब जो विकास पर, मुद्दों पर राजनीति होगी, और उसी के आधार पर जो है ना लोग अपने प्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे। क्या मोदी का जलवा कम हो गया है? देखो,
जुमलों का एक समय होता है, कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। कुल्लू साहब, लंबे समय से आप महम में बसें चला रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों की बात करें रोहतक जिले में आप चला रहे हैं। रोहतक के बाद कैथल का कलैत ही ऐसा है जहाँ पे आप पहली बार आए हैं। जी, कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप से भी देख रहे हैं, बलराज कुंडू अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं तो ये कहता हूँ ऐसी सोच सारे राजनीतिक दल क्यों नहीं करते। वो राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बसें चलाएं ना। मैं उनको संदेश भी देना चाहता हूँ, ये ऐसा अगर हर पॉलिटिशियन इस प्रकार से काम करेगा तो ऐसे राजनीतिक फायदे लेने चाहिए ना उनको। मैं तो यहाँ पे जो है ना अपने भाईचारे में जो लाड प्यार आशीर्वाद इन गाँव वालों ने मुझे दिया, उसका एक छोटा सा जो है ना अपना उनका धन्यवाद किया है मैंने ये बस देकर अपनी गुड़ियाओं के लिए। और ये मेरा इन गुड़ियाओं को सुरक्षित सफ़र देकर ये अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे जो ना बड़ी से बड़ी ऊंचाई को छुआ जा सकता है। मैं उसी उद्देश्य से, लोग क्या कहते हैं मैं इस बात की परवाह नहीं करता, मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं अपने मन आत्मा से जन सेवा की भावना से लोगों के बीच में रहता हूँ और वही आज यहाँ कभी आने का। कलैत के बाद ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा जहाँ जहाँ जरूरत होगी। जहाँ परमात्मा मेरे से करवा पाएगा, मेरी आत्मा हमेशा ऐसे कामों में कभी पीछे नहीं हटता। सर, यात्रा आपने पूरे हरियाणा में की, उम्मीद है पूरे हरियाणा को है। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे हरियाणा को? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चेहरे बदलने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन सेवा की सोच के लोगों को, पढ़े लिखे युवा, गरीब किसान मजदूर कमेरा वर्ग के संबंध रखने वाले उन ऊर्जावान बुद्धिजीवी लोगों को आगे लाकर इस प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति में लाना होगा, तभी इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हो। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे है, नशा चरम सीमा पे है, आज जो है लूट और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज पूरा प्रदेश तराई तराई है, किसान हताश है, किसान निराश, युवाओं के अंदर बहुत बड़ी निराशा है और उनके लिए कोई जॉब्स खत्म हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था परिवर्तन से ही संभव हो पाएगा कि प्रदेश को खुशहाल करने के। आप उचाना हल्के में चले जाते हैं, डांगी साहब को कुछ दिक्कत हो जाती है? पता नहीं, मेरे आने से बहुतों को दिक्कत, उनको पता है ना, ये बलराज कुंडू जैसे बददिमाग लोग जिस दिन राजनीति में आ गए, लुटेरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। कुल्लू साहब, यात्रा के दौरान आपने नई पार्टी बनाने का कहने की ऐलान किया था कि मैं जल्द नई पार्टी बनाऊंगा। राजनीतिक लोग भी और आम जनता भी कहने की इंतजार करें कि आपका नया दल बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द उसमें प्रोसेस होता है। नई पार्टी में 3-4 महीने लगते हैं प्रोसेस में, सारी चीज़ प्रोसेस में है। बहुत जल्द इसका जो है ना एक बड़ा धमाका करके इस प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम करेंगे, जिसका इंतजार ये लोग बेसब्री से कर रहे हैं। कलायत में भी जनसेवक मंच को कोई विकल्प मिला है अब तक? कई युवा चेहरे आपको नजर आए हैं। बहुत सारे लोग जो है ना मेरे संपर्क में हैं और ये अच्छा निर्णय सबके साथ मिलकर लिया जाए। ये बस तुम्हारे हवाले है, तुमने चलवानी है तो मेरी बस तुम्हारे हवाले है, ठीक है। मेरी तरफ से एडवांस में कॉपी बताई करना है, ठीक है। ये बात नहीं करना पड़ेगा कि तुमने फिर कॉलेज जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम टेंशन फ्री होकर कॉलेज जाओ तो मेरे को बस मैं यही मांगता हूँ, तुम्हें टॉप और कुछ नहीं लेना तुम्हारे, ठीक है ना। तो पढ़ाई में टॉप तुमको पता लगना चाहिए भाई, हमारे यहाँ की गुड़िया जो ना टॉप कर रही है, हर कॉलेज में फर्स्ट सेकंड हर उसमें तुमने आना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं हैं। हेलो, गॉड ब्लेस यू। लेकिन मेरा वादा तुम्हारे से यही है कि तुमने फर्स्ट कॉलेज टॉप करना है, ठीक है ना, ठीक है। भी बोलो जी, आप बोलो, आप कुछ तो बोलो। बोल बाबा ठंडूनाथ जी महाराज की जय। हम बलराज कुंडू के साथ है, हमेशा रहेंगे, सदा ही है। कई गांव में खातर बस दिए कन्या खातर, सारे गांव का बस स्टॉप यही रहेगा। यहाँ से रोज कन्या आओगी, यही फाइनल रहेगा। क्यों भाई कुंडू साहब, यही तो उधर नहीं घूमेगी क्या? बहुत बढ़िया, आप बताए के पात्र है क्या। हमारा गांव के तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। विधायक जी, वादे के मुताबिक आज बस चला दी है। जन जागृति यात्रा के दौरान आपने वादा किया था, तो क्या कुछ कहेंगे इस मौके पे? ये मैं तो यही कहूँगा, जो प्यार आशीर्वाद और जो ताकत मेरे इस भाईचारे ने मुझे दी, मैंने तो एक छोटा सा मैं उसका कर्ज इनका उतार नहीं सकता, क्योंकि मेरी यहाँ की वो गुड़ियाँ भी मेरी बेटी, मेरी छोटी बहनों जैसी हैं कि मेरी मुहिम में मैं अपनी उन बेटियों को लिए सब प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मेरा यहाँ के लिए भी नैतिक फ़र्ज बनता था, उस फ़र्ज को निभाते हुए आज इन गुड़ियाओं को, ये तो एक है, ये पढ़ने वाली बनेंगी, इनको और भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी बलराज कुंडू हमेशा तैयार रहेगा। ये नहीं है कोई एक बस दे के मैंने अखबार में छपने के लिए या चैनल में दिखने के लिए मैं कोई फॉर्मेलिटी की है। मैं दिल और आत्मा से
अपनी इन गुड़ियाओं को पढ़ाने के लिए इनका जो कॉलेज जाने का सुरक्षित सफ़र हो, बगैर टेंशन के कॉलेज में जाएं, तो ये फ्री माइंड ये अपनी एजुकेशन को पूरी करें। और एजुकेशन शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे बड़ी से बड़ी ऊंचाई को छुआ जा सकता है। तो मेरी ब्लेसिंग है इन सारी गुड़ियाओं को, और मैं हमेशा मेरी दिल और आत्मा से एजुकेशन ही मेरा मेन फोकस है। और लड़की तो जो 2 घरों को आबाद करती है, एक जिस घर में पैदा हुई वो जब तक पढ़ती है वहाँ रहती है, तो वो अगर एजुकेटेड होगी तो उस अपने परिवार को जो है ना पूरी तरह वो रखेगी, और उसके बाद जिस घर में वो जाती है उस घर को अगर वो एजुकेटेड है लड़की है तो उस घर को खुशहाल करेगी। तो मेरी शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहता हूँ ये सरकार सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, बातें करती है। ये जो इस प्रकार की सेवाएं मेरे पूरे प्रदेश में हो, और एक दिन जिस दिन मुझे ऐसा मौका मिला और इस प्रदेश के लोगों ने दिया, तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि मेरी एक भी बेटी मेरे प्रदेश की वो सुरक्षित सफ़र करेगी, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। दूसरे गांव गोहान के लोग शिकायतें कर रहे हैं सर, उन्होंने क्या कोट कर दिया? देखो उनकी उम्मीद भी जायज़ है। मैं ये एक संदेश भी है जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इनकी वोट लेकर अपने बड़े बड़े घराने उन्होंने बड़ी बड़ी संपत्तियां इकट्ठी करी हैं, उनको भी मेरा ये एक संदेश है कि प्रदेश के उन नेताओं को आगे आकर जिनकी वोट लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मेरे वजीर खेड़े के गाँव के भी सरपंच और वो सब आए हुए हैं, उनको सबको उम्मीद होती है। वो गुड़ियाँ आई हैं, वो भी हैं, उनका भी कह रही थी भैया हमारे यहाँ से भी चलाओ, तो करेंगे व्यवस्था। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि मैं तो अपने घर से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, कोई किसी की सेवा से नहीं कर रहा। तो मेरी भी एक सीमाएं हैं। लेकिन मेरी आत्मा से और दिल से ये है कि इन गुड़ियाओं को सबको एक दिन में इस चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। बलराज कुंडू को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ा बेटियों के लिए, वादे सरकार ने भी किए थे, सरकार पूरे नहीं कर पाई क्या? ये तो जुमलेबाज सरकार है। इन्होंने तो वादे इतने बड़े बड़े किए हैं, इस ठगबंदर की लुटेरा सरकार ने, वो सब जनता को पता लग चुका है। और आने वाले समय में ये लोग जो है ना इंतजार कर रहे हैं कब वो चुनाव की डेट डिक्लेयर हो, इनको जो है ना इनकी औकात दिखाने का काम ये जनता करे। जिस प्रकार में जमुना पार करने वाले नारा देने वालों पर भी आपने खूब निशाना साधा है। वो जिसको छोटा देवीलाल बना के लाए थे, वो देवीलाल नहीं, वो मड़ाई लाल है। उसने प्रदेश की सत्ता में लूट मचाने के लिए कई हजार करोड़ की जो संपत्तियां इकट्ठी करी हैं, अपने विभागों में घोटाला करने, ये जनता सबका हिसाब लेने का काम करेगी। आप ये भी कह रहे थे कि महकमे उसने जनता की भलाई के लिए नहीं लिए हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, वो किसान हितैषी की बात करता है। किसान हितैषी तो कृषि मंत्रालय लेता है, इरिगेशन मंत्रालय लेता, तो किसान का भला करता। लेकिन उसने लूट के मिक में एक्साइज है, टैक्सेशन है, रेवेन्यू है, इंडस्ट्री है, पीडब्ल्यूडी है, फूड एंड सप्लाई है, उसने तो डिपार्टमेंट वो लिए जहाँ से लूट मचानी अपने घर भरने थे। वो किसान का है ही नहीं। ये लिफाफा उसका फट चुका है, और आने वाले समय में देखना ये प्रदेश के लोग उसका क्या हासिल करने वाले हैं। और इन दोनों का ही कर्नाटक चुनाव को लेकर कुछ प्रतिक्रिया देंगे? ये कर्नाटक चुनाव जो है ना पूरे देश का एक संदेश है इस भाजपा सरकार को। इनकी लूट और झूठ, ये जुमलेबाज अब चलने वाला नहीं। अब जो विकास पर मुद्दों पे राजनीति होगी, और उसी के आधार पे जो है ना लोग अपने प्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे। क्या मोदी का जलवा कम हो गया है? देखो, जुमलों का एक समय होता है, कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। कुल्लू साहब, लंबे समय से आप महम में बसें चला रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों की बात करें रोहतक जिले में आप चला रहे हैं। रोहतक के बाद कैथल का कलैत ही ऐसा है जहाँ पे आप पहली बार आए हैं। जी, कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप से देख रहे हैं, बलराज कुंडू अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं तो ये कहता हूँ, ऐसी सोच सारे राजनीतिक दल क्यों नहीं करते। वो राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बसें चलाएं ना। मैं उनको संदेश भी देना चाहता हूँ, ये ऐसा अगर हर पॉलिटिशियन इस प्रकार से काम करेगा तो ऐसे राजनीतिक फायदे लेने चाहिए ना उनको। मैं तो यहाँ पे जो है ना अपने भाईचारे में जो लाड प्यार आशीर्वाद इन गाँव वालों ने मुझे दिया, उसका एक छोटा सा जो है ना अपना उनका धन्यवाद किया है मैंने ये बस देकर अपनी गुड़ियाओं के लिए। और ये मेरा इन गुड़ियाओं को सुरक्षित सफ़र देकर ये अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। एजुकेशन के माध्यम में, शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे जो ना बड़ी से बड़ी ऊंचाई को छुआ जा सकता है। मैं उसी उद्देश्य से, लोग क्या कहते हैं मैं इस बात की परवाह नहीं करता, मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं अपने मन आत्मा से जन सेवा की भावना से लोगों के बीच में रहता हूँ, और वही आज यहाँ कभी आने का। कलैत के बाद ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जहाँ जहाँ जरूरत होगी, जहाँ परमात्मा मेरे से करवा पाएगा। मेरी आत्मा हमेशा ऐसे कामों में कभी पीछे नहीं हटता। सर, यात्रा आपने पूरे हरियाणा में की, उम्मीद है पूरे हरियाणा को है। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे हरियाणा को? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चेहरे बदलने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन सेवा की सोच के लोगों को, पढ़े लिखे युवा,
गरीब किसान मजदूर कमेरा वर्ग के संबंध रखने वाले उन ऊर्जावान बुद्धिजीवी लोगों को आगे लाकर इस प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति में लाना होगा, तभी इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हो। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे है, नशा चरम सीमा पे है, आज जो है लूट और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज पूरा प्रदेश तराई तराई है, किसान हताश है, किसान निराश, युवाओं के अंदर बहुत बड़ी निराशा है और उनके लिए कोई जॉब्स खत्म हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था परिवर्तन से ही संभव हो पाएगा कि प्रदेश को खुशहाल करने के। आप उचाना हल्के में चले जाते हैं, डांगी साहब को कुछ दिक्कत हो जाती है? पता नहीं, मेरे आने से बहुतों को दिक्कत, उनको पता है ना, ये बलराज कुंडू जैसे बददिमाग लोग जिस दिन राजनीति में आ गए, लुटेरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। कुंडू साहब यात्रा के दौरान आपने नई पार्टी बनाने का कहने के ऐलान किया था कि मैं जल्द नई पार्टी बनाऊंगा। राजनीतिक लोग भी और आम जनता भी कहने की इंतजार करें कि आपका नया दल बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द उसमें प्रोसेस होता है, नई पार्टी में 3-4 महीने लगते हैं प्रोसेस में, सारी चीज़ प्रोसेस में है। बहुत जल्द इसका जो है ना एक बड़ा धमाका करके इस प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम करेंगे, जिसका इंतजार ये लोग बेसब्री से कर रहे हैं। कलायत में भी जनसेवक मंच को कोई विकल्प मिला है अब तक? कई युवा चेहरे आपको नजर आए हैं। बहुत सारे लोग जो है ना मेरे संपर्क में हैं और ये अच्छा निर्णय सबके साथ मिलकर लिया जाए।